अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सभी मेरे प्यारे प्यारे व्यूअर्स को मेरा बहुत बहुत सलाम और बहुत सारा प्यार। और आपको बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे इतना प्यार दिया। तो दोस्तों बस ऐसा ही अपना प्यार मुझ पर लुटाते रहिए और मैं आपके ऊपर अपनी रेसिपीज़ की बारिश करती रहूँगी। तो चलिए दोस्तों, आज की जो रेसिपी है वो है मूली के पराठे की। दोस्तों विंटर में मूली होता है और मूली का पराठा अगर नहीं खाया तो कुछ नहीं खाया। तो चलिए इस हेल्दी सी मज़ेदार सी मूली के पराठे बनाना शुरू करते हैं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों यहाँ पर मैंने आटा लिया है, नॉर्मल व्हीट फ्लोर मैंने लिया है। आटा को हमने नॉर्मली गूँथ लेना है, इसमें मैंने नमक भी नहीं ऐड किया। अगर आप चाहें तो आप इसमें नमक डाल सकते हैं, ये ऑप्शनल है। अगर आपको नमकीन ज़्यादा है ये पसंद है तो डालें। मैं क्या करती हूँ कि स्टफिंग में थोड़ी सी नमक एक्स्ट्रा कर देती हूँ जिससे मेकअप हो जाता है। तो यहाँ पे आटे को हमने नॉर्मल आटा गूँथना है, जिस तरीके से आप रोटी के लिए गूँथते हैं। पानी की हेल्प से आपको आटा गूँथ लेना है, सॉफ्ट सा आटा गूँथना है। दोस्तों आटा जो है वो सख्त नहीं होना चाहिए। अगर आटा सख्त होगा तो आपके पराठे जो है वो फट जाएंगे, ये बात आप ध्यान में रखिएगा। तो आटा को सॉफ्ट गूँथना है। सॉफ्ट कितना सॉफ्ट गूँथना है कि अगर जब आप आटा गूँथ लो और उसमें फिंगर डिप करो तो फिंगर जो है वो ईज़िली अंदर चले जाने चाहिए, आपको ज़्यादा प्रेशर देने की ज़रूरत नहीं पड़े। इसका मतलब है कि वो सॉफ्ट हो चुका है। तो देखें यहाँ पे मैंने अपना आटा जो है वो अच्छी तरीके से गूँथ लिया और ये आटा जो है वो इसको रेस्टिंग की भी बहुत ज़रूरत है। तो इसको हम जब फाइनली गूँथ जाएगा ये, तो इसको हम 15 मिनट तो कम से कम रेस्ट देंगे। अदरवाइज़ आप इसे थोड़ी ज़्यादा देर भी रेस्ट पर रख सकते हैं। तो जब 15 मिनट हो जाएगा उसके बाद इसको हमने बनाना है। फ़ौरन ही आप नहीं बनाना, वरना उससे भी आपकी पराठे जो है वो फटने लगेंगे। तो चलिए दोस्तों, मैं बहुत सिंपल वाला तरीका आपको बता रही हूँ मूली के पराठे बनाने के। तो चलिए, और ये आटा ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है। इसको मैं कवर करके साइड में रखूँगी। मुक्कियाँ मैं इसमें दे रही हूँ। ये इस तरीके से पंच करने से आटा का अच्छा सॉफ्ट और चिकना होता है। अब देख सकते हैं आप कि मैं फिंगर भी इसमें डालकर आपको दिखा रही हूँ। तो ये देखें कि ये कितना सॉफ्ट सा आटा मैंने गूँथ लिया है। इसको साइड में रख देते हैं और मूली लेते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों मैंने मूली ले लिया है, जिसको मैंने छील लिया है। इसके छिलके को उतार दिया और इसको कद्दूकस कर लेंगे। तो यहाँ पे मूली को मैंने कद्दूकस भी कर लिया। और अब क्या करना, ये जो स्टेप है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसे हमने निचोड़ कर इसका जितना भी एक्सेस पानी है वो निकालना है। क्योंकि मूली में पानी बहुत ज़्यादा अमाउंट में होता है, तो हमने वो पानी बिल्कुल भी इसमें पानी नहीं होना चाहिए। मूली एकदम से ड्राई होनी चाहिए। तो इस तरीके से हाथों की मदद से प्रेस करते हुए आप इसमें से पानी सारा निकाल लें। या नहीं तो आप इसको एक और तरीके से भी कर सकते हैं कि इसमें थोड़ा सा नमक डालकर छोड़ दें, उससे पूरा का पूरा पानी निकल जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने इसमें नमक भी अभी नहीं मिलाया था। मैंने इसका पानी निकाल लिया और इसे ड्राई कर लिया। ड्राई यानी कि पानी निकाला, इसका मतलब ये ड्राई हो गया। इसमें हमने ऐड किया हरी मिर्च, धनिया के पत्ते। तो थोड़ी सी हरी मिर्च, थोड़ी सी धनिया की पत्ती शामिल कर दिए। थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर ऐड करेंगे और थोड़ा सा इसमें ज़ीरा ऐड करेंगे। तो यहाँ पर चलिए इसमें थोड़ा सा ज़ीरा ऐड कर देते हैं। रोस्टेड मैंने यूज़ किया है ज़ीरा, ज़ीरा पाउडर है। और नमक टेस्ट के हिसाब से। दोस्तों एक चीज़ का और ध्यान रखना है कि ये स्टफिंग जैसे ही आप रेडी करेंगे, इसके बाद आपको फ़ौरन ही पूरी बनानी पड़ेगी, यानी कि पराठा बनाना पड़ेगा। अगर आप इसको मिक्सचर को रख देंगे साइड में तो ये फिर से पानी छोड़ देगा, क्योंकि हमने इसमें नमक ऐड किया है। तो चलो दोस्तों, ये स्टफिंग तो हमारी रेडी हो गई। चलिए जल्दी जल्दी बेलना शुरू करते हैं, वरना ये फिर से पानी छोड़ देगा। तो बेलने के लिए एक नॉर्मल रोटी के साइज़ की मैंने लोई ली थी। इसको मैं पूरी के साइज़ का बेलूँगी, यानी कि छोटा सा बेलूँगी। ये चीज़ आप हाथों की हेल्प से भी कर सकते हैं, इतना ऐसे एक्सपैंड, बट बेलन से बेलना आसान होता है। तो अब चलिए बीच में स्टफिंग रखते हैं और इसको इस तरीके से सील कर देते हैं। तो यहाँ पे देखें कि इस तरीके से मैंने सील कर दिया। और अब हम इसे रोल करेंगे। तो हल्के हाथों से प्रेस मैंने किया है पहले, और इसके बाद बेलन से इसे रोल कर लेते हैं। तो देखें कि ये जो पराठा है ये बेल लिया है मैंने। और अब चलें, इसे सेकने का वक्त हो चुका है। तो इसको सेक लेते हैं, यानी कि थोड़ा फ्राई कर लेते हैं, शैलो फ्राई। थोड़ा थोड़ा तेल डालेंगे, घी डालें, बटर डालें, जिस चीज़ में आपकी ख्वाहिश हो इसे बनाकर खाने की। अगर आप इसे बटर के साथ कॉम्बिनेशन, मतलब बटर में अगर इसे तलेंगे ना, बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन आएगा। बट मैं तो इसमें तेल में ही तल रही हूँ।
मैं आपको सजेशन ये दे रही हूँ कि बटर में इसका टेस्ट और ज़्यादा अच्छा लगता है। अभी मेरे पास बटर अवेलेबल नहीं है तो मैं ऑयल का ही इस्तेमाल कर रही हूँ, वेजिटेबल ऑयल का। तो साइड्स को चेंज करते हुए थोड़ा थोड़ा तेल लगाएंगे और इसे दोनों तरफ से अच्छे से गोल्डन होने तक फ्राई कर लेंगे। तो दोस्तों इसको अच्छी तरीके से हमने फ्राई कर लेना और देख सकते हैं आप कि पूरियाँ साइड वाइड से फटी वटी नहीं है। और एक चीज़ ये है कि ये पराठे को मैं पतला बनाती हूँ, सॉरी मैं पूरी बोलती हूँ, कभी जो स्टफिंग वाली चीज़ होती है मैं उसे पूरी भी बोलती हूँ, इसीलिए आप लोग कंफ्यूज मत होना। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं कि इसे मैंने दोनों तरफ से गोल्डन तरीके से बेल लिया और ये यमी मूली का पराठा बनकर तैयार है दोस्तों। तो उम्मीद है आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी दोस्तों। और अगर रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। और मुझे दुआओं में याद रखिएगा दोस्तों। और प्लीज़ मुझे ढेर सारा प्यार देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर।